हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर माधव राजे। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपी भी देता हूँ। डिप्रेशन की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का हमारा चैनल है जिसके ऊपर में ये वीडियोस पब्लिश होते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करने के उद्देश्य से अगर आपको भी लगता है कि मेंटल हेल्थ को स्प्रेड करना चाहिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जो बेल का आइकन है उसके ऊपर में क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए आप अपने आप को तैयार करिएगा, ताकि हर समय में, हर हफ्ते में आने वाले वीडियो आप तक के पहुंचेंगे और आप इनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ में साझा करिएगा, ताकि मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है वो लोगों को बैन करने वाला या टैबू जैसा ना रहेगा। मेंटल हेल्थ के ऊपर में बहुत टैबू है। लोगों को ऐसा लगता है कि मानसिक बीमारी बोले तो ये पागल लोगों की बीमारी है। और इसी हाल ही में डिप्रेशन के कुछ बड़े लोग, मतलब जो डिग्निटरीज है, जो लुमिनरीज है, ऐसे प्रसिद्ध लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि उनको डिप्रेशन है या वो डिप्रेशन से निकल गए। तब लोगों को ये लगने लगा कि अरे डिप्रेशन ये कोई मानसिक या पागल जैसी बीमारी नहीं है, पागलपन नहीं है, ये कोई बीमारी है, ये पागलपन नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो व्यक्ति रास्ते के ऊपर घूमेगा नहीं, वो व्यक्ति अपने काम धंधे छोड़ करके इधर उधर जाएगा नहीं, वो व्यक्ति का जीवन तितर बितर होएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पागल जब समझा जाता है या पागलपन का शीर्षक जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ये उसके अंदर में ध्वनित होता है, प्रतीत होता है कि अब इस व्यक्ति की जीवन शैली जो है वो बदल जाएगी, वो व्यक्ति नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगा। ऐसा मानसिक बीमारियों में नहीं होता, और ऐसा नहीं होता इसकी जानकारी हर किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग तक के पहुंचे। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये वीडियोस आप तक पहुंचाएं। आप इन वीडियोस को औरों तक के पहुंचाइएगा और इसी कार्य में हाथ बटाइएगा। तो चलिए आज के डिप्रेशन की श्रृंखला की तीसरी वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले के दोनों वीडियो में मैंने ये बताया था कि डिप्रेशन और उदासीनता में क्या अंतर है, पहले वीडियो में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने डिप्रेशन की कारण मीमांसा के बारे में चर्चा की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि डिप्रेशन किन कारणों से होता है। अगर कोई बीमारी है तो उसके कारण मालूम होंगे, अगर कारण दूर किए जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्रेशन ये बीमारी है, क्योंकि वो जैसे कि कोई टाइफाइड की बीमारी होती है, जैसे कि कोई डायबिटीज की बीमारी होती है, वैसे ही एक शारीरिक बीमारी है। और शरीर का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके अंदर में ये बीमारी को पाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आपको कि आपके शरीर के, आपकी आयु के साथ में भी डिप्रेशन की बीमारी जुड़ के रहती है। ब्लड के अंदर में कोई चीजों को कम ज्यादा होने से भी डिप्रेशन जैसी बीमारी पैदा होती है। अब आज हम बताएंगे डिप्रेशन को कैसे पहचानें। ओके मित्रों, ऐसा है, डिप्रेशन के सब टाइप्स कुछ है, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन जिसको डिस्थाइमिया कहते हैं। डिप्रेशन कभी कभी अकेला नहीं आता, मतलब यूनिपोलर डिप्रेशन नहीं रहता, वो बायपोलर भी रहता है। तो डिप्रेशन के मरीज को कुछ समय बाद में, ठीक होने के बाद में, मैनिया या हाइपोमैनिया जैसी भी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब डिप्रेशन के विविध रूप हो सकते हैं। एक ही बीमारी के, एक ही नाम के अंदर में अलग अलग नाम की बीमारियां काफी है। तो इन सब की चर्चा तो मैं आज के वीडियो में नहीं करने वाला हूं। आज मैं एक ही बात आपको बताने वाला हूं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप लोग ये जान पाओगे, आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आपको डिप्रेशन है, या आपके किसी पहचान वाले को, या किसी आपके जो आपका बड़ा करीब का है, रिश्ते में है, उसको डिप्रेशन है। ये आपको पहचानने की जरूरत है।
मेरा पिछला वीडियो जो था, से नंबर 2 वीडियो, उसमें मैंने यहाँ पर समाप्ति की थी कि 10वीं के लड़के या लड़कियां एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले 90% 10वीं के लड़के लड़कियों को मैंने और मेरे लड़के ने रिसर्च में हमने ये देखा था कि उनको डिप्रेशन है। मतलब डिप्रेशन ये बहुत प्रिवेलिंग है, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा तादाद में फैला हुआ है। स्टूडेंट से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक के डिप्रेशन हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, डिप्रेशन को पहचानने के लिए शुरुआत हम पहले ये करते कि जो उदासीनता होती है, मतलब नर्वसनेस, ये लगातार रहना चाहिए और कम से कम 2 हफ्ता मतलब 15 दिन तक के लगातार डेली सुबह से शाम तक के रहना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिएगा, आप कहिएगा कि ये नर्वसनेस लगातार 15 दिन से ज्यादा समय तक के है, तो ये डिप्रेशन की एक लक्षण हो सकता है। डिप्रेशन के काफी सारे लक्षण लगते हैं, तब जाकर के डिप्रेशन की बीमारी का निदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को सिर्फ नर्वसनेस है इसलिए उसको डिप्रेशन की बीमारी का ठप्पा लगाया, ऐसा नहीं होता मित्रों। डिप्रेशन की बीमारी है ऐसा ठप्पा लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। वो सारे क्राइटेरिया दुनिया भर में एक ही प्रकार के क्राइटेरिया है और दुनिया भर के सारे मानसिक रोग तज्ञ, मतलब मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट लोगों को एक ही बुक से जाना पड़ता है, जिसके कारण अगर हम यहाँ पर डिप्रेशन किसी को डायग्नोस कर रहे हैं तो वैसा ही वही व्यक्ति को डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिलेगा किसी और जगह में। जैसे कि अमेरिका में अगर गए तब भी आपको वही डायग्नोसिस मिलेगा कि नहीं आपको डिप्रेशन ही है, क्योंकि वही क्राइटेरिया उसको जो यहाँ लगे हैं, इंडिया में लगे हैं, वो बाहर भी लगेंगे। तो उसमें से एक पहला क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है नर्वसनेस, जो कि 15 दिन तक के लगातार बना रहता। दूसरा क्राइटेरिया जो लगना चाहिए या रहता है वो है होपलेसनेस, मतलब आपको होप्स नहीं रहते। अब मैंने ये देखा है आमतौर पे डिप्रेशन के मरीज को होप्स ना रहना ये बहुत आम बात नहीं है। कुछ ही प्रमाण के या कुछ ही परसेंटेज में ऐसे मरीज रहते हैं जिनको होप्स नहीं रहते या होपलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। डिप्रेशन होने के बावजूद भी मरीज को होप्स रहते हैं। ओके, अब और एक क्राइटेरिया भी, बाकी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो बताने के पहले मैं ये बात एम्फसाइज करना चाहता हूं, प्रभावी रूप से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि डिप्रेशन ये सोच की बीमारी है और इसीलिए गलतफहमी फैलती है लोगों के अंदर में, क्योंकि अगर आपकी सोच वैसी है तो आपको डिप्रेशन हो गया, क्योंकि आपने सोचा गलत इसलिए आपको डिप्रेशन हुआ, ऐसा लोग मानते हैं या सोचते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जो व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है वो जानबूझ करके वैसा सोचता नहीं है, उसकी सोच डिप्रेशन के कारण बदल जाती है और वो अपनी बदली हुई सोच को नॉर्मल नहीं कर सकता। मतलब उसके मन में निगेटिव विचार आने लगते हैं, उसके मन में जो चीज आमतौर पे नहीं हो सकती, मतलब जो निगेटिव नहीं हो सकती वो हो सकती है, ऐसा उसे लगने लगता है। नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा मात्रा में उनके मन में आने लगते हैं। अब ये नकारात्मक भाव जो आते हैं वो उनका चॉइस नहीं है, वो बीमारी के कारण नकारात्मक भाव मन में आते हैं, क्योंकि जो भाव मन में आ सकते हैं, ऐसे जो पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं। उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जैसे सीरोटोनिन लेवल की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण नकारात्मक भाव ज्यादा मात्रा में ब्रेन में आते हैं, मन में आते हैं, और वही नकारात्मक भाव काफी समय तक के, लंबे समय तक के रहते हैं। तो नकारात्मकता, उदासीनता ये बहुत आती है। इसी के साथ में उस व्यक्ति को आमतौर पे जो नकारात्मक भाव है उसके कारण खुद के ऊपर में उसे आत्मविश्वास कम लगने लगता है। वो खुद के ऊपर में अब उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वैसे ही वो खुद को दोष देने लगता है। उसे आमतौर पे ये लगने लगता है कि कोई ना कोई उसमें ही खराबी है, जिसके कारण वो ये सब विचार उसके मन में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए उसके मन में नकारात्मक विचार आएंगे तो उसको ये एहसास हो जाता कि नहीं, मेरे मन में बड़े नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तो किसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं? मेरे मन में आ रहे हैं। तो जिम्मेवार कौन हूं? मैं हूं। तो मतलब मैं खराब हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे में कुछ कमी है, ऐसा उस व्यक्ति को लगने लगता है। देखिए उसके विचार, नकारात्मक विचार से उसकी सोच कितनी बदलते जा रही है। देखिए, तो ये सोच के कारण वो व्यक्ति तिलमिला जाता है, वो व्यक्ति
शुरुआत में तो बड़ा सरप्राइज उसको लगता है कि ये ऐसे विचार मेरे मन में कैसे आ रहे हैं, और जब वो विचार आना रुकते ही नहीं, कोशिश करने के बाद भी जब उसके नकारात्मक विचार रुकते नहीं, तो वो खुद को दोष देने लगता है। जब वो खुद को दोष देने लगता है, खुद की नजरों में गिरने लगता है, और ऐसा जब होता है तो वो लोगों से कटने लगता है, आमतौर पे असोशल हो जाता है, ज्यादा बात नहीं करता किसी से, अकेले अकेले रहने लगता है, और फिर उसे खुद का ही गुस्सा आने लगता है। और फिर ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को खुद को खत्म कर देने के भाव भी मन में कभी कभी आने लगते हैं। सोच यहां तक के बिगड़ सकती है कि वो सुसाइड का विचार कर सकता है। कभी कभी ऐसे लोग सुसाइड का प्रयास भी करते हैं। आमतौर पे 50 साल के पहले वाले जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके मन में सुसाइड का विचार आने के बाद में भी वो आमतौर पे सुसाइड नहीं करते, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये आम बात मैं कह रहा हूं, हर किसी को ये लागू पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। इसीलिए सतर्कता बरतना बड़ा जरूरी है कि अगर सुसाइड का विचार मन में आ रहा है और वो अगर रुक रहा है और प्रभावी रूप से वहां उपस्थित अगर है मन में, तो आपने, या आप अगर खुद परेशान हो तो आपने, या कोई और परेशान है जो आपके रिश्ते का है, पहचान का है, तो उसे हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाना, मानसिक रोग तज्ञ के पास में ले जाना, ये सबसे बड़ा इलाज होगा। उसकी मुलाकात साइकेट्रिस्ट से करवाना चाहिए, उसे कोई न कोई इलाज देना चाहिए। हो सकता है इलाज सिर्फ बातों से होगा, हो सकता है इलाज शब्दों से होगा। कहने का मतलब, सुसाइड डिप्रेशन के कारण रोका जा सकता है, और ये सुसाइड होने का एकमेव कारण यह है कि निगेटिविटी पनपने लगती है और फैलती है। ठीक है, अब इसकी और कोई बात मैं आपको बताता हूं। अब पढ़े लिखे लोगों में, अर्बन पॉपुलेशन में हमने ये निगेटिविटी बहुत देखी है, लेकिन मैं रूरल एरिया के लोगों को भी सर्विसेज देता हूं, और मैंने गांव खेड़े के लोगों में ये देखा कि उन लोगों को अपने मन में जो निगेटिव विचार आ रहे हैं उसके बारे में इतना एहसास नहीं होता। उसका कारण यह है कि हम ये कहते हैं कि वो लोग साइकोलॉजिकली माइंडेड नहीं रहते, इसलिए उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या वो असोशल हो रहे हैं, लोनली हो रहे हैं। ये उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास में सोशल सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है। रूरल एरिया में सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। तो होता क्या है, वो मन ही मन में कूदते रहते, और इसीलिए जब तक वो हमारे पास में आते हैं या किसी सामान्य डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं, तब वो कहते हैं कि मुझको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सेल हो गया हूं, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, ये एक कंप्लेंट करते हैं। दूसरा सिम्टम या दूसरी कंप्लेंट उनकी ऐसी रहती कि मुझको पीठ में बहुत दर्द है, सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थकान बहुत महसूस होती है। तो मतलब शारीरिक तकलीफ जो है वो उनको हो रही है, ऐसा वो जनरल प्रैक्टिशनर को जाकर के बताते हैं, उनके फैमिली डॉक्टर को जाकर के बताते हैं। अगर आप फैमिली डॉक्टर हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप ऐसे मरीज को देखते हो, तो जरूर सतर्क हो जाइए और एक्सक्लूड करिएगा कि उनको डिप्रेशन तो नहीं है। और अगर आप फिजिशियन हो तो जरूर देखिएगा कि लंबी बीमारी से, अगर आपका इन्फेक्शन से कोई, अगर आपका पेशेंट सफर हुआ है, महीना भर तक वो बीमार रहा है इन्फेक्शन के कारण, तो उसे डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। तो उसमें चेक करने की जरूरत है कि अरे उसके मन में और उसके शरीर में ये कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर आप ऑर्थोपेडिशियन हो, आपको तो पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द 90% या मोर देन 90% पेशेंट्स ऑफ बैकएक डू सफर फ्रॉम आइदर स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन और सम अदर साइकेट्रिक इलनेस। लेकिन इसेंशियली डिप्रेशन होने की संभावना इसमें भी ज्यादा रहती है। ठीक है ना। तो शारीरिक तकलीफ ये एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। इसलिए हमने कहा कि डिप्रेशन ये बीमारी है जिसका शरीर के ऊपर में बहुत असर होता है। अब और एक शारीरिक तकलीफ डिप्रेशन की देखी जाती है, वो ये कि डिप्रेस जो लोग हो जाते हैं उनकी भूख कभी कभार बहुत कम हो जाती है और कुछ लोगों की भूख बहुत बढ़ जाती है।
कुछ लोग दुबले पतले हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। अगर कम समय में बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है या कम समय में वेट अगर बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, तो हर किसी ने ये बात को एक्सक्लूड करना चाहिए कि क्या डिप्रेशन तो पनप नहीं रहा है। और डिप्रेशन पनपने का दूसरा कारण इन लोगों में आप ये पूछ सकते हो कि क्या आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए हो, छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ रहा है, या आप आजकल मन ही मन में कुढ़ते रहते हो, रोते रहते हो, खुद को कोसते रहते हो। इन सवालों के जवाब अगर हाँ में आ रहे हैं तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा शायद ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और कुछ डिप्रेशन के लक्षण मैं बताना चाहूंगा शरीर के ऊपर में। कभी कभार ये देखा गया है कि लोग कोई काम करते समय में उन्हें पहले अगर आधे घंटे में वो काम उनका खत्म होता था, तो उन्हें काम धीरे धीरे करते हैं, वो उनका काम 1 घंटा 2 घंटा तक के चलता है। मतलब उनकी सोच में और उनके शरीर के हलचल में, स्पीड में धीमापन आ जाता है। अगर सोच का और शरीर के मूवमेंट का, स्पीड का अगर धीमापन आ गया है तो वो उसको कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। ये डिप्रेशन का बहुत ही अहम सिम्टम है या अहम साइन है, अहम लक्षण है। तो अगर आपने ये देखा कि आपसे जो आप जिनको जानते हो वो बहुत धीमे हो गए, पहले नहीं थे अभी धीमे हो गए हैं, तो डिप्रेशन है या नहीं है एक्सक्लूड करिएगा, ये उसका एक लक्षण हो सकता है। मैं इसलिए ये सब ऐसा कह रहा हूं कि कोई 2-4 लक्षण अगर होंगे तो ही डिप्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास में आने की सच में जरूरत होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं और वो क्राइटेरिया लगाने पड़ते और फिर वो निदान लगता है कि डिप्रेशन हुआ है या न हुआ है। ठीक है ना। इसके साथ में और कोई डिप्रेशन के कारण लक्षण ऐसे भी है, जैसे कि आमतौर पे लोग भूलने की शुरुआत कर देते हैं, वो कंफ्यूज बहुत होने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता और छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। ये भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। आमतौर पे इन लोगों का ध्यान लगने की जो अटेंशन का स्पैन रहता, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, तब भी ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अब इसके अलावा एंजाइटी आमतौर पे डिप्रेशन के साथ में आती है और एंजाइटी के सिम्टम्स कुछ थोड़े हटके होते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम जैसे नहीं होते। जैसे कि एंजाइटी के कुछ सिम्टम की चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा जो डिप्रेशन के पेशेंट में पाए जाते हैं। अब एंजाइटी के सिम्टम मतलब दिमाग में बहुत सारे विचार आते जाना, जिसको हम रूमिनेशन कहते हैं। बहुत ज्यादा विचार डिप्रेशन के कारण भी आते हैं और एंजाइटी के कारण भी आती है। उल्टा पुल्टा विचार रहते हैं, उलट पुलट विचार रहते हैं, कोई एक विचार के ऊपर में मन स्थिर नहीं होता, ये एंजाइटी का लक्षण है। मुंह सूख जाना, हाथ पैरों में कपकपी आ जाना, बार बार पेशाब लगना, ये एंजाइटी का लक्षण है। सीने में धड़धड़ धड़धड़ होना, पसीने पसीने हो जाना बैठे बैठे, ज्यादा मेहनत न करते हुए भी, ये एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। ठीक है ना। बेचैन लगना, जी घबराना, अनइजीनेस लगना, ये एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारे, डर लगना, पता नहीं कौन सी चीज का डर है लेकिन डर लगता है, ये एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। बिस्तर पर चले जाओ तो घंटा 2 घंटा नींद ही नहीं आना, ये एंजाइटी का लक्षण है। तो ये इस प्रकार के लक्षण भी डिप्रेशन के मरीज में देखे जाते हैं। अब नींद के साथ में कई बार हमने ये देखा कि लोगों की नींद टूटते रहती है। जैसे कि लोग आपको जिसको डिप्रेशन है वो आकर के कहेंगे कि आमतौर पे तो मैं सोता बहुत अच्छा था, एक आधे बार जागता था और फिर बाद में तुरंत मुझको नींद लगती थी, लेकिन आजकल मैं 4-5 बार उठता हूं और फिर सोता हूं। ये डिस्टर्ब स्लीप कहते हैं इसको, ये डिप्रेशन के कारण हो सकती है। डिप्रेशन का एक अहम सिम्टम है, साइन भी है। आमतौर पे लोग सो जाते हैं और सोने के बाद में उनको रात को 2 बजे या 3 बजे जाग आ जाती है और फिर घंटा भर 2 घंटा भर या सुबह तक के कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसको कहते हैं टर्मिनल इंसोम्निया। ये डिप्रेशन का एक अहम लक्षण है। आमतौर पे ये बात को समझिएगा मित्रों, डिप्रेशन में आमतौर पे लोग जागते नहीं है, एंजाइटी हो तो ही जागते हैं। आमतौर पे डिप्रेशन में नींद ज्यादा आती है क्योंकि मायूसी दिमाग में रहती है, शरीर स्लो हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। इसलिए लोग आमतौर पे जो डिप्रेस है, अगर आपको देखना ही है तो कोई एडोलेसेंट देखिएगा, 20 साल के आसपास वाला कोई व्यक्ति देखिएगा, दिन भर
बिस्तर पे लेटा हुआ है, सोते ही समय निकाल रहा है, बैठे ही रहता है, टीवी देख रहा है बहुत ज्यादा, मोबाइल बहुत ज्यादा खेल रहा है, ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डरिए नहीं, जरूरी नहीं कि आप सब लोग जो बहुत मोबाइल देखते हो उनको डिप्रेशन ही है, लेकिन एक लक्षण हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं। ये ढूंढना पड़ेगा, ये सर्च करना पड़ेगा, ये एग्जामिन करके डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको लत लग गई है मोबाइल की, या आपको डिप्रेशन के कारण मोबाइल देखने हो रहा है। ये एग्जामिनेशन के बाद में पता लगता है, लेकिन ये लक्षण है, इसकी जांच, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। ओके, तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पे ये सारे लक्षण 15 दिन से ज्यादा समय तक के अगर हो रहे हैं तो आप समझिएगा कि ये डिप्रेशन के लक्षण है। अब थोड़े रेयर, लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं ऐसे लक्षण, मैं बता दे रहा हूं। जब डिप्रेशन बहुत सीवियर रहता है, जिसको सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो सीवियर डिप्रेशन जब रहता है, या कभी कभार मॉडरेट डिप्रेशन में भी देखा जाता है, लोगों को वहम होता है, भ्रम होता है, लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे कोई विरोध में है, इस प्रकार से भ्रम या भ्रामक विचार उनके मन में आते हैं और उसके कारण उनको डर लगता है। ऐसा जब होता है तो वो भी कभी कभी डिप्रेशन के कारण हो सकता है। हालांकि भ्रम ये अलग बीमारी के कारण भी हो सकता है, भ्रम की दूसरी साइकोटिक बीमारियां हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी में भी भ्रम हो सकता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण। तो ये सारे लक्षण है जो डिप्रेशन में अगर आप हो तो आपको ये लक्षण सुन करके सहायता मिलेगी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपने ये लक्षण देखे, इनमें से कुछ लक्षण देखे, 2-4 लक्षण देखे, तो साइकेट्रिस्ट के पास में जाइएगा और अपना जांच करिएगा। आपकी जांच से मालूम पड़ेगा कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, और डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है, और डिप्रेशन का इलाज करने से डिप्रेशन ठीक हो जाता है मित्रों, और आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, मन की इस दुविधा से निकल सकते हो। ये बड़ी जटिल व्याधि है मन की। मन में बड़े विकृत विचार आते हैं, अप्रिय विचार आते हैं, खुद को ही जलाने वाले, खुद को ही दुख देने वाले विचार बहुत आते हैं। इनसे आप छुटकारा पा सकते हो, और ये जरूरी नहीं कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवाई से ही हो। डिप्रेशन का इलाज दवाई और कुछ मतलब दवाई ना दे करके भी किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि डिप्रेशन का इलाज फार्माकोथेरेपी से होगा, मतलब दवाई से होगा, या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर से भी डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। अब ये बात पते की अब सब लोगों ने याद रखना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं आखिरी में। 100 पेशेंट्स अगर डिप्रेशन के हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पेशेंट ठीक हो जाए। कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं होते, कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, उनके अलग अलग कारण रहते हैं। इसीलिए साइकेट्रिस्ट के पास में जाकर के, साइकेट्रिस्ट से चर्चा कर करके इलाज करते रहना चाहिए। अगर इलाज पूर्ण रूप से किया गया है, मतलब काउंसलिंग लिया है, दवाई भी लिया है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी अगर आपने लिए हैं, तो ये सारे फायदे में आपको आ जाएंगे, और फायदे में अगर आ जाएंगे तो आपका डिप्रेशन डेफिनेटली ठीक होने की संभावना रहेगी। ठीक है ना मित्रों? और डिप्रेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो आपके दिलो दिमाग को बहुत गहरा असर छोड़ता है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। और ये देखने में आया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम होने से पूरा समाज का या पूरे देश की हानि होती है। तो मैं ये आशा करता हूं मित्रों कि ये डिप्रेशन के जो लक्षण मैंने आपसे आज शेयर किए, इनसे आपको जानकारी आपकी बढ़ेगी, इनसे आपको सतर्क होने में मदद मिलेगी, और आप होशियार हो जाओगे। जानकारी रखिएगा, होशियार हो जाइएगा, सतर्क रहिएगा, और मेंटल हेल्थ को डेफिनेट इंपॉर्टेंस दीजिएगा अपने लाइफ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।